हाँ जी, तो सब रेडी हो? तो लास्ट क्लास में मैंने आप सबको सिखाई थी इस पैंट की कटिंग, जिसमें मैंने आपको बहुत बारीकी से सिखाने की कोशिश की थी। सबको समझ आया था, नहीं आया था? किसी का कोई डाउट रहेगा तो बता दो भाई, क्योंकि तभी इसको फिर आगे बढ़ूंगा मैं। आ गया सबको समझ? आ गया। तो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इस पैंट की सिलाई कैसे करनी है, जिसमें साइड में चैन लगाना सिखाऊंगा, नीचे आपको कट लगाना बताऊंगा, पैंट में गुम जो कट होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। अब सबसे पहले जब आपने पैंट की स्टार्टिंग करनी है, जब पैंट को सिलना है भाई, जैसे आप पैंट की कटिंग कर लेते हो, ठीक है, पैंट की जब आप कटिंग कर लेते हो तो फिर आपको क्या करना होता है, क्योंकि ये पैंट कौन सी है, आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली। तो सबसे पहले सारे पार्ट्स मैंने कट कर लिए थे, इसकी म्यानी है, ये इसकी पॉकेट है, सब कुछ मैंने कट कर लिया था लास्ट क्लास में। तो सबसे पहले जब आप पैंट की सिलाई शुरू करो तो आपको सिर्फ आगे के दो पार्ट्स होते हैं ना, ये वाले, इन दो आगे वाले पार्ट्स को उठाना है। ये देखो, अब क्या करना है, आपको इसको ऐसे उठाना है सेंटर से, देखो ऐसे मिलाना है इसको बिल्कुल बराबर यहाँ से। ये क्यों मिला रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें हमने आगे क्या लगानी है, क्या लगानी है, प्लेट और कप, बिल्कुल सेंटर में कट लगाना होता है आपको ना। अब ये जो सेंटर में मैंने कट लगाया है, तो इसको आपको क्या करना है, नीचे लेकर आना है। कितना नीचे लेकर आना है, बिल्कुल सीधा। आप इसे 4 या 4.5 इंच तक लगा सकते हो, बस इससे ज़्यादा नहीं लगाना। और टोटल कितनी बड़ी प्लेट लगेगी, ये 1 इंच की। तो ये जो मैं जो निशान लगा रहा हूँ ना, ये वाला, ये टोटल 1 इंच का आपका होना चाहिए इस तरह से। तो 1 इंच की हम इस प्लेट को लगाएंगे और ये निशान आपको दोनों ही साइड लगा लेने हैं। 4 4.5 के बीच की ये प्लेट आपकी होनी चाहिए। प्लेट भी बोलते हैं इसको, डार्ट्स भी बोलते हैं, जैसे ब्लाउज में लगती है ना, वैसे ही आपको लगानी। इसको 1 इंच हमने कवर करना है। तो सबसे पहले क्या करें, इस प्लेट को ही लगा लेते हैं। निशान मैंने लगा लिए हैं, बस ऐसे कैसे पकड़ा और इस प्लेट को लगा लिया। आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली जो पैंट होती है ना, ये प्लेट उसमें ही लगती है, फुल इलास्टिक वाली में प्लेट नहीं लगती। तो सबसे पहले प्लेट, धागे तुरंत कट कर दिया करो। ये देखो, ओके, एक साइड ये हो गया, ऐसे दूसरी साइड। तो ये हमने लगानी है यहाँ पर, कट को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए 1 इंच की प्लेट। और फिर ये भी भाई हंसो मत करो यहाँ पे, देखो क्लास में नहीं हंसना चाहिए। हाँ, हंसोगे तो फिर मैं यही क्लास छोड़ दूंगा फिर। ये देखो, प्लेट लग चुकी है दोनों साइड में, ठीक है। अब इसको ऐसे देखो आप, ये कौन सा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड। एक साइड तो लगेगी इसमें चैन और एक साइड लगेगी पॉकेट। तो पॉकेट हमेशा हम राइट हैंड की साइड लगाते हैं, तो राइट हैंड वाले को उठाना है, ये राइट हैंड है ना। अब इसमें जो पॉकेट लगानी है, पॉकेट भी पैंट में 3 तरीके से लगती है। एक तो सिंपल पॉकेट, एक होती है क्रॉस पॉकेट और एक होती है राउंड पॉकेट, जो जीन्स में होती है ना इस तरह से राउंड। तो स्टार्टिंग हम हमेशा करते हैं सिंपल पॉकेट से। तो आपका ध्यान थोड़ा है नहीं उनका, ओके। अब आपको क्या करना है, देखो राइट हैंड को उठाना है, आ रहा है समझ मैडम? राइट हैंड को उठाना है, अंदर की साइड निशान लगाना है आपको, जिधर प्लेट लगी ना, कितनी दूरी पर निशान लगाना है पॉकेट लगाने के लिए, ऊपर से 2 इंच, और 2 इंच छोड़ के बाद आपको फिर 6 इंच पे एक निशान लगाना है। क्योंकि जो पॉकेट का जो साइज होता है, एक आम तौर पे जो हम पॉकेट में जब हाथ डालते हैं ना इस तरह से, कैसे डालते हैं, किसी का बड़ा भी होता है कि छोटा होता है, लेकिन एक हाथ तो क्या है कि एक स्टैंडर्ड साइज होता है ना हाथ का, वो होता है 6 इंच का। तो 6 इंच इसलिए जो है निशान लगाया जाता है। ये निशान लगा लिया। अब उठाएंगे, क्वेश्चन है अभी आपसे। हाँ जी पूछो। आप जैसे हमें ये लाइव सिखा रहे हैं, हाँ जी, अभी होते हैं हम लोग आराम से आ जाते हैं, आसपास के हैं वो, लेकिन जो स्टूडेंट दूर से हैं वो आपके पास कैसे आए, आपसे सिलाई कैसे सीखें, आप थोड़ा बताएं। मैडम एक्चुअली क्या है कि जैसे आप सब यहाँ पर लोकल हो, तो लोकल तो आप मुझसे सीख रहे हो आसानी से। मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि सर हम आपके पास आकर ना वहाँ पे सीखना चाहते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है, क्योंकि हमारा खुद का पीजी भी है और पीजी में भी स्टूडेंट रह सकते हैं। और इसके अलावा हमारे लाइव क्लासेस भी चलती हैं। और आपसे कोई पूछ रहा था क्या? हाँ सर, मेरे पास में है, रिलेटिव है हमारे। अच्छा, आउट ऑफ अलवर है, तो उनको बोलो ना कि लाइव कोर्स कर लें हमारा। 16 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। सर वो सब ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ एकदम
सामने उसमें क्या है कि लाइव कोर्स में ना बहुत बारीकी से सिखाते हैं हम, जिसमें पता क्या है कि 16 सितंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का टाइम रहेगा। उनको बोल देना कि दोपहर 2 से 3:30 का टाइम है, बिल्कुल लाइव मैं सिखाता हूँ। और फीस भी ज़्यादा नहीं, रीजनेबल फीस है, मात्र 2050 रुपये। और इसमें क्या है कि 0 लेवल से लेकर बुटीक खोलने तक का पूरा कोर्स कराएंगे हम उनको। और काफ़ी लोगों ने तो एडमिशन ले भी लिया है, क्योंकि इसमें सीटें भी लिमिटेड होती हैं। जैसे आप तो फिर भी 18-20 स्टूडेंट हो, उसमें हम 200 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखते। सर इसका टाइमिंग पीरियड क्या रहेगा? टाइमिंग पीरियड रहेगा इसका दोपहर 2 से 3:30 की तो क्लास रहती है, 1.5 घंटे की। 45 डेज़ का है, 16 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का ये पूरा बैच रहेगा। इसमें क्या है कि बेनिफिट ये रहता है कि उनको ऐसा फील होगा जैसे जैसे आपको मैं लाइव सिखा रहा हूँ ना, उनको बिल्कुल ऐसे लाइव ही सिखाऊंगा। बस फ़र्क ये रहेगा कि वो अपने घर में बैठ के सीखेंगे और इसी तरह से लाइव उनको सीखने को मिलेगा। उनके जो डाउट्स होते हैं, जैसे आप बीच बीच में मुझसे डाउट पूछ रहे हो ना, तो वो अपने डाउट्स के लिए हमने एक टाइम रखा है शाम को 7 से 8, तो उस बीच वो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और जो 1.5 घंटे की क्लास होती है, उस 1.5 घंटे की क्लास में 1.25 घंटे की मैं क्लास रखता हूँ और बीच में जो 15 मिनट होते हैं वो डाउट सेशन रखते हैं। सभी लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस करते हैं, उनके मैं आंसर देता हूँ। इस तरह से उसमें 4 से 5 तरह की कुर्तियाज़ हैं, 3-4 तरह के पैंट सिखाता हूँ, 3-4 तरह के सलवार हैं और 8 तरह के ब्लाउज़ हैं। तो बहुत कुछ मल्टीपल है, 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का। उनको बोल देना अपना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए हम आ रहे थे पॉकेट पर। अरे यार ये धागा को क्या हो गया। तो पॉकेट आप में से भाई किस किस को लगानी नहीं आती, बिल्कुल 0 है जो, बताओ बताओ जी, आती है? ये कौन सी वाली पॉकेट लगा रहे हैं? ये सिंपल पॉकेट लगा रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग सिंपल से करता हूँ। देखो ये निशान लगा दिया। अब पॉकेट जो होती है, पॉकेट में देखो ये इस तरह से नीचे राउंड होता है हमारा, राउंड वाले हिस्से को रखना है नीचे और जो सीधा वाला हिस्सा इसको ऊपर रखना है ऐसे, इस तरीके से। और बस यहीं से आपको सिलाई लगानी है। देखो सिलाई कैसे लगेगी, देखना ध्यान से। इस सिलाई को आप ऐसे लगा सकते हो, बस यहाँ से सिलाई शुरू कर दो इस तरीके से। बिल्कुल पक्की सिलाई लगानी, कच्ची सिलाई नहीं लगानी। जैसे देखो उसको मैं डबल कर रहा हूँ ना, आगे पीछे, और यहीं पे लाके इसको पक्का कर दो और इसको निकाल लो। धागे तुरंत कट कर दिया करो, वरना ये जो धागे होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं जब बीच बीच में आते हैं ना सिलाई में ये। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर कट लगाना है। देखो इस तरह से, जहाँ तक सिलाई लगाई ना मैंने, ये कट लगा दो ऐसे, इधर भी और इधर भी। कट लगाने के बाद अब ये जो पॉकेट है, ये पॉकेट आपकी ऐसे जाएगी इधर। यहाँ पे थोड़ा सा नाखून से प्रेस कर लो ताकि अपनी जगह फिक्स हो जाए। अब ये जो मैंने कट लगाया था, इस कट को लगाने का बेनिफिट देखो ये होता है, इस तरह से ये सारा का सारा जो कट है आपका बाहर आ गया और इस तरह से आपको ये पॉकेट देखने को मिलेगी। हो गया बिल्कुल इक्वल। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लो ऐसे ताकि ये सेट हो जाए। हो गया सेट। अब आपको इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई जो आपको लगानी है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो किनारे पे सिलाई लगा लो या फिर एक पैर की सिलाई। एक पैर मतलब समझते हो क्या, मशीन को एक पैर से नहीं चलाना तो इसको ऐसे चलाना है। देखो यानी कि इसको 1 फुट भी बोलते हैं। देखो ऐसे, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाओ, बस यहीं पर रोका। सिलाई बिल्कुल बराबर, नीचे का जो मार्जिन है ये ऊपर की साइड नहीं आना चाहिए, तभी फिनिशिंग आएगी, वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। इस सिलाई को वापस ऐसे घुमा, तो ये सिलाई लगाई मैंने ऐसे, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हमारी जो पॉकेट ऐसे आएगी। देखो ये जो कपड़ा है ना, ये वाला पॉकेट का, इसको हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर ऐसे। ये देखो, अब इसके अंदर मैं हाथ डालूंगा ऐसे। देखो निकल गया नीचे से। अब नीचे से क्यों निकला है, क्योंकि नीचे से खुला है। अब इसको बंद करना है। अब बंद कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे सीधी सिलाई नहीं लगानी। अगर सीधी सिलाई लगाओगे तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। इसको लगाते हैं गुम स्टिच। कैसे लगेगी, इस पॉकेट को जैसे ऐसे रखूँगा तो सीधी लग रही है आपको आसानी से, लेकिन इसको आपने ऐसे बैक कर लेना अंदर की साइड ऐसे, फिर ये बाहर की साइड घूमकर आ जाएगी। अब इसको सीधा करोगे तो अपने आप ये आपकी गुम सिलाई लगेगी। कैंची की नोक से इसकी नोक निकाल लो यहाँ से। अब इसके ऊपर एक स्टिच कर लो।
तो ये पॉकेट लगाने का एक तरीका है जो कि बिल्कुल सादा सिंपल पॉकेट होती है। अक्सर जेंट्स पैंट में भी इस तरह से पॉकेट लगाई जाती है। पॉकेट लगाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, क्रॉस पॉकेट हो गई, जीन्स वाली पॉकेट हो गई। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जैसे पैंटें सिखाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। तो ये सिलाई ऐसे लग गई। अब क्या करना है, ये देखो 3 कपड़े हैं, 1 2 3, तीनों को आपस में पकड़ना है ऐसे, और यहाँ पर आपको सिलाई लगा देनी है। जहाँ पर इस पैंट की शेप आ रही है ना, देखो ऐसे कैसे रख लो पैंट को, बिल्कुल ऐसे कैसे। अब ऐसा नहीं सोचना भी एक कपड़ा इधर से निकल रहा है तो उसको मैं ऐसे मिलाऊं, इसको नहीं मिलाना, क्योंकि पैंट की शेप ऐसे जा रही है अंदर, तो उसको ऐसे ही रखना है। इधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो कट जाएगा। ये सिलाई बिल्कुल इसके साथ, और इस सिलाई को ऐसे कैसे कंटिन्यू करते ऊपर आ जाओ। अब ये जो सिलाई मैं लगा रहा हूँ, इस सिलाई को बड़ी सावधानी से लगाना है आपको। पता क्यों? नीचे की जो पॉकेट है ना, वो देखो वो साथ में नहीं सिलनी चाहिए। नीचे की पॉकेट साथ में नहीं सिली, देखो ये सिलाई दिख रही ना। अब इस सिलाई का क्या महत्व है? इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जब मैं साइड के पार्ट को जोड़ूंगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस सिलाई के आधार पर ही हम दूसरी सिलाई को लगा सकते हैं। जब साइड वाली सिलाई लगाई जाएगी। अब क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा ये छोटा बड़ा। ये छोटा बड़ा क्यों है? क्योंकि जब हमने पैंट की कटिंग करी थी, पैंट को कभी सीधा नहीं करते, ऊपर से ऐसे कट करते हैं, तो ये ऐसे आएगा। लेकिन पॉकेट हमने सीधी कट करी थी, तो इस जगह से ये पॉकेट का एक्स्ट्रा कपड़ा ना, ये भी आपका कट जाएगा। तो इसको भी जब आप सिलो तो कभी इसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। जो आ रहा है आने दो, ऐसे बिल्कुल फ्लैट आना चाहिए, सीधा। तो हमारी एक साइड से पॉकेट जो है लग चुकी है, दूसरी साइड पॉकेट हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड इसमें लगेगी जिप। तो आराम से देख सकते हो मेरा हाथ है, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो 6 इंच कम से कम आपको रखना है। किसी का हाथ ज़्यादा सुकड़ा सा हो, दुबली पतली कोई हो, जैसे आपको क्या है, आपका दिखाना हाथ सही है आपका, वैसे कुछ ठीक है, मतलब वैसे आप पतले हो लेकिन हाथ आपका सही है। तो 6 इंच रखना है। कोई ज़्यादा पतली लड़की हो, आपसे पतला कौन है? कोई भी नहीं है, तो उसका 5.5 रख लो, उससे कम नहीं। अब क्या करना है, अब इसमें लगाएंगे म्यानी। अब म्यानी देखो कैसे लगेगी आपको। ये होती है म्यानी। म्यानी लगाते समय ये याद रखना है कि चौड़ा वाला हिस्सा है, चाहे पैंट में लगा रहे हो, चाहे सलवार में लगा रहे हो, चाहे प्लाजो में लगा रहे हो, कहीं पे भी लगा रहे हो, चौड़ा वाला हिस्सा नीचे आएगा और सकड़ा वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। इसको यहाँ से पकड़ना है, ऐसे बिल्कुल बराबर रख लो, और ऐसे कि ऐसे इसको घुमाते हुए ऊपर लेकर जाओ। बस यहीं से शुरुआत कर दो म्यानी की। मार्जिन वही रखना है जो हम नॉर्मल रखते हैं। तो ये लग गई म्यानी। एक साइड म्यानी लग चुकी है। अब इसका दूसरा वाला पार्ट उठाएंगे, फ्रंट वाला। कौन सा था? ये रहा। अब बस इसको इसके ऊपर रखना है अपने ऐसे, और यहाँ से इसको बिल्कुल बराबर पकड़ो और यहाँ से स्टिचिंग करनी शुरू कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अब तक? जिनको समझ में नहीं आ रहा हो कल से मत आना। हाँ? कल छुट्टी है, लेकिन परसों कल की जो छुट्टी कर रहा हूँ ना मैं, तो कल की जगह परसों बुला रहा हूँ ना मैं छुट्टी कभी नहीं करता। जो भी एक्स्ट्रा धागा हो, छोटा बड़ा हो, सबको कट कर दो। तो ये हमारा आगे का पार्ट रेडी है, म्यानी हमने लगा ली है। अब क्या करेंगे, अब आएंगे इसके बैक वाले पार्ट पर। तो ये इसका बैक है। तो बैक में तो प्लेट वगैरह लगेंगी नहीं, प्लेट सिर्फ आगे लगती है। तो बैक में बिल्कुल सिंपल है, आपको पहले म्यानी सेट करनी है। देखो इसको उठाएंगे ऐसे, म्यानी इसमें लगाएंगे उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताई। चौड़ा वाला हिस्सा नीचे और नुकीला वाला हिस्सा आपको ऊपर की साइड रखना है। किसी का कोई सवाल है तो बीच में आप मुझसे कर सकते हो। ये भी आपकी लाइव क्लास चल रही है, जैसे मैं अपने लाइव स्टूडेंट को सिखाता हूँ ना, उनको मैं बोल देता हूँ भाई किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो, तो मुझसे कर लेते हैं और मैं उनको तुरंत रिप्लाई कर भी देता हूँ। हाँ जी बताओ, किसी का कोई है क्वेश्चन? बोलो। अब देखो ये बैक है, बैक को यहाँ से पकड़ा और ऐसे कैसे सिलाई लगा दो।
लेकिन लाइव जब मैं सिखाता हूँ तो मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था बहुत अच्छा, पता क्या कह रहा, सर आपके हाथ बड़े काले हैं। सिलाई पे ध्यान नहीं था, उसका हाथों पे ध्यान था। तो मैं भाई सिलाई पे ध्यान था, हाथों पे ध्यान था। तो देखो जी, ये हो गया आपका बैक। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब सर यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं? कहाँ पर? फिनिशिंग के लिए। वैसे लगानी हो तो लगा लो, लेकिन जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें अभी वो होगी ना, ये ओवरलॉक होगी, इंटरलॉक होगी, तो जरूरत नहीं है। बाकी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अब ये देखो क्या है, बैक। बैक के ऊपर रख दो फ्रंट, ऐसे ऐसे। अब दोनों साइड से आपको सिलाई लगानी है। साइड की सिलाई कैसे लगेगी, देखो ये जो पॉकेट वाला पार्ट है ना, ये वाला, आपको सिलाई यहाँ से शुरुआत नहीं करनी, ऊपर से। ठीक है, सिलाई की शुरुआत कहाँ से करनी है आपको? यहाँ से, जहाँ से ये पॉकेट हमारी ख़त्म हो रही है, यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है। क्यों करनी है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले सिलाई को लगा लेते हैं। ऐसे देखो, बिल्कुल बराबर रखना है। अब क्योंकि पैंट में नीचे हमने क्या करना है, कट लगाने, तो अब अगर कट नहीं रखने तो सिलाई को सीधा निकाल दो, लेकिन जब कट लगाने हो तो आपको क्या करना है, नीचे से इस जगह से आपको 4 इंच छोड़ देना है। ये देखो 4 इंच रखा है मैंने इंची टेप को, ये 4 इंच छोड़ते यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। देखना ऐसे कैसे, इस सिलाई को यहीं कहीं पक्का कर रहा हूँ ऐसे, और यहीं से सिलाई को निकालना है ऐसे, बिल्कुल जड़ से इसका धागा कट कर दो। ठीक है, ये साइड की सिलाई मैंने लगा ली है। और इस साइड से ये सिलाई मैंने ऊपर से स्टार्ट क्यों नहीं करी, वो मैं अभी इसलिए आपको बता देता हूँ मैंने क्यों नहीं करी, क्योंकि अभी इसमें बेल्ट वगैरह लगानी है, पीछे लास्टिक भी लगेगी। तो जब लास्टिक लगती है, बेल्ट लगती है, तो उसको अच्छी तरह से लगाने के लिए हमें पूरा एक ओपन स्पेस चाहिए। अगर इस सिलाई को मैं ऊपर से लगा दूँगा तो मेरे को स्पेस नहीं मिल पाता इसको पूरा खोलने के लिए, तो उस सिलाई को बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं दूसरे साइड में, इधर यहाँ से भी आपको, क्योंकि अब ये जो सिलाई मैं नीचे से शुरुआत कर रहा हूँ, नीचे से कितना छोड़ना है, हाँ ये देखो नीचे से 4 इंच छोड़ दो और यहाँ से सिलाई शुरुआत कर दो। सिलाई को ऐसे नहीं लगाना, कहीं आप सोचो भी सिलाई को यूँ शुरुआत कर दो, इसको उठा के बूट को ना फिर शुरुआत करनी है आपको प्रॉपर तरीके से, तभी आपका कट बनेगा फिनिशिंग के साथ। जैसे पैंट कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर उसके बाद जो ब्लाउज कटा हुआ है ना, किसका ब्लाउज कटा है आपका, कौन सा था वो, हाँ वो प्रिंसेस कट वाले ब्लाउज की आपको सिलाई सिखानी है। अब देखो इस साइड आना है आपको, जिस साइड पॉकेट है इस साइड भी मैंने छोड़ दिया, और इस साइड से भी आपको छोड़ना है। इस साइड से कितना छोड़ना है आपको, इस साइड से कम आपको 6 या 7 इंच छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर 6 से 7 इंच के बीच में क्या लगती है, चैन लगती है, तो इसको भी आपने यहीं पे पक्का कर लेना है। तो चैन में आपको बाद में बताऊंगा, पहले नीचे का काम कंप्लीट करते हैं जो उसमें है, पैंट में गुम कट कैसे लगते हैं। तो 4-4 इंच आपको पहले छोड़ना है। अब गुम कट लगाने का देखो तरीका क्या है, ये जो मैंने 4 इंच नीचे से छोड़ा है, आपको क्या करना है, आपको इसको एक बार पकड़ना है, देखो ऐसे, सिर्फ एक बार। कितना फोल्ड करेंगे, लगभग 1/2 इंच, सिर्फ एक बार इसको फोल्ड कर दो ऐसे। ऐसे ही इधर से 1/2 इंच इसको फोल्ड करो। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना रुखसार जी, और दिख रहा है, उस दिन मेरे से पूछ रहे थे ना कि ये मेरे से कट कैसे बन रहा है, कैसे समझ नहीं आया, तो ध्यान से देख लो। देखो मैंने नीचे से क्या करा है, सबसे पहले 1/2 इंच इसको मैंने फोल्ड किया। देखो स्टार्टिंग ऐसे करी, सबसे पहले मैंने 4 इंच ऊपर छोड़ दिया। दिख नहीं रहा था क्या, नहीं दिख रहा, तो सामने आओ ना फिर, तभी तो दिखेगा। देखो थोड़ा और पास आ जाओ, मैं भूत नहीं हूँ। देखो
4 इंच छोड़ा मैंने, आधा इंच मैंने नीचे से इसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद आपको उसको ऐसे सीधा करना है, पैंट को कर लिया सीधा। अब क्या करना, जो फोल्ड करा है वो अंदर की साइड करा है, दिख रहा है ना, अंदर की साइड फोल्ड किया है। तो आपको ये जो मैंने कट जो 4 इंच तक छोड़ा था, इसको आपने ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और ये जो कट है ये देखो ऐसे दिख रहा है ना आपको ये वाला, बस यहाँ से आपको ऐसे सिलाई लगानी है। एक बार मैं समझ में अगर नहीं आया, क्योंकि दूसरा जो है वो भी आपको दिखाऊंगा तो आसानी से समझ आ जाएगा। बिल्कुल इसके बराबर रखना है, देखो ऐसे बिल्कुल बराबर, ठीक है। और यहाँ से आपको ऐसे सिलाई लगानी है और इस सिलाई को इस तरीके से निकालना है। ये देखो साइड से निकाल दो, धागे को कट कर दो। सेम इधर करना है आपको। अब ये जो फोल्ड किया था इसको भी ऐसे फोल्ड करो। कहाँ तक फोल्ड करना है, इस कट तक जो हमने 4 इंच का ऊपर से जगह छोड़ी थी। देखो इसको बिल्कुल इसके बराबर रखा मैंने और यहाँ से आपको सिलाई की शुरुआत करनी है। सिलाई को पक्का करा और इसको निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे सीधा। देखो इसके जो कॉर्नर्स हैं कैसे निकलेंगे, किसी भी नुकीली चीज़ से, जैसे कैंची है या फिर कोई आपके पास और कोई चीज़ हो नुकीली, उससे आप इसके कॉर्नर्स निकाल सकते हो। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कॉर्नर निकलने चाहिए और इतनी भी परफेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी कि कैंची बाहर आ जाए, धीरे धीरे प्यार से बस सटा। तो आप देखो हमारे जो गुम कट हैं पैंट के साइड के बन चुके हैं। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें बस आपको एक सिलाई लगानी है। देखो ऐसे जितना इधर से फोल्ड है उतना इधर से बिल्कुल बराबर रखो, उसको पकड़ो और यहाँ से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा दो। अच्छा, इसमें सिलाई की जगह तुरपाई भी कर सकते हो। अगर आपको तुरपाई करनी हो ना नीचे पैंट में, तो क्या करना है, ये सिलाई मोटी लगा लो ताकि तुरपाई करने के बाद उसको आप उधेड़ लो। जो भी एक्स्ट्रा धागा है, कपड़ा है, इधर से कट करो। और अब आप देखो पैंट के साइड के कट कैसे लगे, बढ़िया, समझ आ गया? बताओ समझ आया कि नहीं आया? आगे समझ नहीं आया तो दोबारा आएगा देखना, अब क्योंकि अभी दूसरा पार्ट अभी हमारे पास बाकी है। ये देखो क्या क्या करा था मैंने, सबसे पहले बताओ अगर समझ आया तो। ऐसे इसको फोल्ड करके थोड़े से सिलाई लगा लिया। आधा इंच वाह, मुगैम्बो खुश हुआ। घर जाकर निकल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो यूट्यूब पे डलेगी, आप वहाँ पे रिपीट करके देख लेना। हमारे दिमाग में क्यों नहीं निकल रहा, समझ नहीं आती। यहाँ तो खूब समझ में आ जाएगा। आज अभी अच्छा, नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया था बताओ। इसको फोल्ड किया था। एक मिनट, इसको पहले कट करना कैसे बताओ। पहले ही सिलाई लगाई थी। सीधा होगा सीधे साइड ऐसे करके इस कट पे यहाँ से सिलाई इधर सीधी साइड सेट करके दो मेरे को। सिलाई लगानी कहाँ है, सिलाई लगानी कहाँ है? चलो सिलाई तो मैं लगा दूँ, मेरे सेट करके दे दो। ऐसे नहीं लगेगी, ये ऐसे लगेगा। सही है, ऐसे इस कट पे लगानी है। यहाँ ऐसे यहाँ से ऐसे सिलाई लाहौल विलाकुत। देखो देखो क्या करना है। देखो करना क्या है आपको, ये आप इस मार्जिन को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो। जो मार्जिन है ना, देखो अंदर की साइड, हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि आपने इस मार्जिन को तो इधर कर लो, ऐसे कर लो, इधर कर लिया मैंने मार्जिन। हमें करना ये है कि हमें इसको उठाना है ऐसे। ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो कट है हमारा, इसको बिल्कुल इसके ऊपर ले जाओ और ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए इसके। यहाँ पर थोड़ा सा नाखून से सेट कर लो, सिलाई बिल्कुल सीधी यहाँ तक लगानी है ऐसे, और उसके बाद ये जो सिलाई इस मार्जिन से निकाल लेनी है। सेम दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही करना है। देखो इसको सीधा कर,
और इसको आपने बिल्कुल इस कट तक लेकर जाना है, और ये जो मार्जिन है, जो मैंने मार्जिन ले रखा है, बस यहाँ से आपको सिलाई को निकालना है। अब ठीक, अब बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक ही है। अरे बढ़िया है, बढ़िया है, आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। मैडम आपको आया? आप इतनी दूर से दिख रहा है आपको क्लियर? ओके। हाँ बहुत सारी पेंटिंग बना ली। तब तो जल्दी आ जाना चाहिए। तो ये तो लग गया अपना पैंट का साइड का कट। अब इसको क्या करना है? सीधा। पैंट किसकी है ये? आपकी। इसके कोने निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे? सर छोटी मशीन में तो ऐसा होता है ना नुकीला। उससे तो निकले, वो तो ऊपर से गोल होता है, हमें तो नुकीला चाहिए। लो नुकीला। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ समझ में ना आ रही थी तुम्हारी। अब यहाँ में कछु ना कर दो, बस हीने एक सिलाई लगानी, देख डट के या लगा दी सी, और ये आलू कर दियो मैंने बराबर, ससुरा के टाट में लठ दे देंगे हीने। ऐडा अब एक्स्ट्रा कट कर दिया, इधर से एक्स्ट्रा कट कर दिया। तो अब तक जो मैंने सिखाया समझ आ गया? तो भाई बाकी जो चीज़ है ना, इसमें साइड में चैन लगाना, बेल्ट लगाना, लास्टिक लगाना, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है? तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि बाकी कुछ काम है मुझे कहीं जाना है। तो बाकी जो क्लास है आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी, कल या परसों उसको करेंगे कंप्लीट। तो उसमें लास्टिक, साइड की जिप और बेल्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद।